हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में केन्स टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों हमने देखा लगातार केन्स टेक्नोलॉजी का शेयर जो है उसमें बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही थी। लगातार शेयर के अंदर अगर आप देखेंगे तो गिरावट चल रही थी। लेकिन आज दोस्तों कह सकते हैं तस्वीर थोड़ी सी बदलती हुई देखने को मिली है, जहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजी का शेयर लगभग 550 रुपये यानी 14% की तेज़ी के साथ हमको कारोबार करता हुआ देखने को मिला है। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या केन्स टेक्नोलॉजी का शेयर में जो अब गिरावट है वो अब थमती हुई नजर आएगी, क्या ये तेजी टिक पाएगी, क्या केन्स टेक्नोलॉजी का शेयर अब यहाँ से आपको फिर बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, या फिर आज की जो तेजी है वो अपने आप में कह सकते हैं कि सिर्फ एक डेड कैट बाउंस है और फिर से शेयर में गिरावट आएगी। कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आई है कंपनी के ऊपर, उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अगर फ्रेंड्स आपने चैनल को पहली बार विजिट किया है तो सबसे पहले आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसे मैंने कहा केन्स का शेयर अगर आज आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 14% तक हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। आज आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्टॉक के अंदर काफ़ी मजबूती थी। शेयर लगातार दोस्तों हमको ऊपर जाता हुआ देखने को मिला है। कोई भी गिरावट के संकेत आज के दिन हमको बनते हुए नजर नहीं आए। शुरुआत में जरूर एक बार ऐसा लगा था कि वापस से कई शेयर आज गिर ना जाए। जब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शेयर में ओवरऑल चांस बने थे कि शेयर आज फिर लो बन जाए, लो बनाएगा नया 3712 का, याद रखिएगा आज का हमको लो बनता हुआ देखने को मिला है। बट ओवरऑल दोस्तों वही लो बना और उसके बाद स्टॉक रिवर्स हुआ और रिवर्स होते होते 4435 का दोस्तों याद रखिएगा आज का हाई बनता हुआ देखने को मिला है। सी अगर आप लास्ट 5 दिनों को देखेंगे तो केन्स का शेयर लगभग 20%, तो पिछले एक महीने में लगभग 32% ज़्यादा गिर चुका है। मतलब आप समझ सकते हैं कि शेयर ने अपने आप में जो एक बहुत बड़ी वेल्थ बनाई थी वो अपने आप में अभी भी है, लेकिन जो पिछला एक महीना इसका बीतता हुआ नजर आया, जब से देखिए कोटक की रिपोर्ट आई है तब से आप कह सकते हैं शेयर होल्डर्स की रातों की नींद उड़ गई होगी, क्योंकि शेयर लगातार दोस्तों टैंक कर रहा था, लगातार गिरता हुआ देखने को मिल रहा था। ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर का हाई है 7822 का और वहाँ से 3712 तक का सफर याद रखिएगा शेयर ने तय किया है। तो अपने आप में कह सकते हैं काफ़ी बुरा समय जो है वो शेयर का बनता हुआ देखने को मिला। लेकिन आज फाइनली थोड़ा सा कह सकते हैं राहत की सांस ली होगी, क्योंकि शेयर में आज हमको फिर से एक तेज़ी देखने को मिली, एक रिकवरी देखने को मिली आप कह सकते हैं। अब वो रिकवरी आई क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न तो कह सकते हैं दोस्तों कि आज स्मॉल कैप शेयर्स, मिड कैप शेयर्स में थोड़ी सी रिकवरी आई। लेकिन एक और खबर आई वो है दोस्तों मैक्वारी की तरफ से। मैक्वारी ने रिपोर्ट निकाली और 102% का याद रखिएगा अपसाइड बताया। अब अपने आप में आप देखिए कि किसी शेयर में 100% से ज़्यादा का अपसाइड जो है वो ब्रोकर रिपोर्ट हमको दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और उसका आज असर पड़ता हुआ दिखा है। सो अपने आप में सबसे पहले तो हम समझते हैं दोस्तों मैक्वारी ने क्या कहा। तो मैक्वारी ने दोस्तों यहाँ पर जो रिपोर्ट निकाली है उसमें आउट परफॉर्म की रेटिंग याद रखिएगा केन्स टेक्नोलॉजी को प्रोवाइड करिए, और उनका मानना है कि शेयर का जो भाव है वो 7,700 रुपये होता हुआ दिख सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम 3,807 का इसका क्लोजिंग प्राइस लेते हैं जो प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस था, तो उसके हिसाब से मोर देन 100% का अपसाइड याद रखिएगा शेयर में बनता हुआ, उनके हिसाब से बनता हुआ नजर आना चाहिए। देखिए उन्होंने क्या कहा है कोटक की रिपोर्ट पे, तो सबसे पहले बात तो उन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से उन्होंने साफ कहा कि केन्स ने अब एक्सेप्ट कर लिया है जो भी डिस्क्लोजर का शॉर्टफॉल था, और उनका मानना है कि जो मैनेजमेंट है उनका जो क्लैरिफिकेशन था वो रीजनेबल साउंड किया। ज़रूर उन्होंने कहा कि डाउट अभी भी है क्योंकि काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो होना था वो हो चुका, ये अपने आप में उनके तरफ से ऐसा कह सकते हैं कहा गया। और इसलिए दोस्तों उनका मानना है कि अब यहाँ से एक रिकवरी आनी चाहिए और 7,700 रुपये जो है वो शेयर जा सकता है। देखिए केन्स, उन्होंने कहा कि केन्स हैज सेट एन एग्रेसिव पाथ फॉर हायर वैल्यू एडिशन, इंटरनेशनल एक्सपांशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन दैट शुड एस्टेब्लिश इट्स पोजीशन एज अ लीडिंग ईएसडीएम कंपनी इन इंडिया। तो ये दोस्तों की तरफ से देखिए साफ साफ कहा गया केन्स टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल जो ब्रोकरेज था वो पॉजिटिव साउंड होता हुआ देखने को मिला, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि आज शेयर में तेजी भी आई। जेपी मॉर्गन ने भी दोस्तों कुछ कहा है। जेपी मॉर्गन का अगर आप देखेंगे तो केन्स टेक्नोलॉजी पे क्या है, तो केन्स टेक्नोलॉजी शेयर्स हैव इमर्ज एज द चीपेस्ट, मतलब उनके हिसाब से सबसे सस्ता शेयर अगर कोई है तो वो केन्स टेक्नोलॉजी है। ये जेपी मॉर्गन की कवरेज रिपोर्ट में बताया गया आफ्टर द शार्प फेल ऑफ। इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया और उनकी तरफ से कहा गया कि इस शेयर पे उनका अभी भी रीट्रेड है जो ओवरवेट का रेटिंग है। उन्होंने कहा कि दिस कम्स डे आफ्टर जेपी मॉर्गन एडवाइज इन्वेस्टर्स टू अवॉइड बॉटम फिशिंग इन द शेयर्स ऑफ केन्स टेक्नोलॉजी। मतलब ये भी उनके द्वारा कहा गया है
कि अभी निवेशकों को कहा गया है कि आप बॉटम फिशिंग ना करें। बॉटम फिशिंग का मतलब अगर शेयर दोस्तों जैसे नीचे आते तो लोग खरीदना चालू कर देते एक बड़ी गिरावट के बाद, तो अभी वो ना करें। उन्होंने कहा कि इट डज नॉट सी अ क्लियर स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट फॉर द स्टॉक टिल इट रिपोर्ट्स इस थर्ड क्वार्टर रिजल्ट। मतलब उनका मानना है कि अभी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि शेयर में फिर एक बहुत बड़ा हमको मूव आता हुआ देखने को मिले, और अभी वेट करना चाहिए जब तक कंपनी अपने तीसरी तिमाही के नतीजे नहीं निकाल देती। तो ब्रोकरेजेस ऐसा नहीं है कि देखिए बहुत ही बुलिश भी साउंड है, थोड़ा सा कॉशियस भी है, बट द थिंग इसके देखिए उनके हिसाब से अब जो शेयर है उसकी जो वैल्यू नीचे हमको आती हुई देखने को मिल चुकी है, उससे अब आपको असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, इसलिए शेयर अब उनको महंगा नहीं लग रहा है स्पेसिफिकली। अब अगर आप केन्स को देखेंगे तो दोस्तों एक बात क्लियर है कि अगर आप कंपनी के अभी अर्निंग्स के हिसाब से वैल्यूएशन देखते हो तो वो 76-77 के आसपास का वैल्यूएशन है, और जो इसके आपको पीयर्स देखने को मिलते हैं उसके सामने आप देखेंगे तो डेफिनेटली केन्स आपको सबसे महंगा दिखेगा। वैसे तो देखिए इसके पीयर्स सही तरीके से यहाँ पर नहीं है, बट द थिंग इसकी देखिए जो कंपनी का कारोबार है और जिस तरीके से अभी एक पूरा प्रॉब्लम बनता हुआ नजर आया, नो डाउट अगर आप कंपनी के नंबर्स को देखेंगे तो नंबर्स कंपनी के बेहतर हमको लगातार होते हुए देखने को मिले हैं, मार्जिन्स पे कंपनी ने काम किया है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़िया है, इसलिए शेयर दोस्तों अपने आप में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी प्रोवाइड किया है। लेकिन जब से दोस्तों कह सकते हैं कि कोटक ने एलिगेशन लगाया और फिर उस पर जो केन्स का आप कह सकते हैं क्लैरिफिकेशन आता हुआ देखने को मिला, ये बात ध्यान रखिए पूरा जो मामला था वो था स्क्रेमेको की जो ओवरऑल फाइलिंग थी उसमें 180 करोड़ का खरीदारी की गई फ्रॉम केन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, बट इस ट्रांजेक्शन को रिफ्लेक्ट नहीं किया गया केन्स इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर के अंदर, जो अपने आप में एक पूरी समस्या बनी। स्क्रेमेको ने ऐसा भी बताया कि उनको जो ईयर एंड पेबल है वो लगभग 320 करोड़ के हैं टू केन्स टेक्नोलॉजी और 180 करोड़ के हैं टू केन्स इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अलॉन्ग विद रिसीवेबल ऑफ 190 करोड़ फ्रॉम केन्स टेक्नोलॉजी। तो जो बैलेंस था कोटक ने नोट किया और बताया कि जो डिस्क्लोजर सही होना चाहिए, राइट, वो नहीं किया गया है। तो अपने आप में इसके बाद ही अगर आप देखेंगे केन्स का भी क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा, कंपनी ने माना कि हाँ ये नहीं हुआ है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि दोस्तों जब कंपनी सही डिस्क्लोजर नहीं करती है, राइट, तो वो अपने आप में बाजार सही तरीके से नहीं लेता है। इसीलिए आप शेयर का देखेंगे तो इस प्रकार का हाल होता हुआ देखने को मिला, इसलिए आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अब मेरे हिसाब से भी देखिए शेयर में आज ज़रूर हमको एक तेज़ी देखने को मिली है, बट क्या पता कल वापस से शेयर टूट जाए, तो आई थिंक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। अपने आप में देखिए इन लेवल्स पर ज़रूर सस्ता लग सकता है शेयर। जो शेयर आज से पहले 7,000-8,000 के आसपास का पहुंचने वाला था, वो शेयर अगर आप आज 3-4 हज़ार के आसपास ले रहे हैं, राइट, तो ऑब्वियसली बात है स्टॉक की प्राइस में बहुत बड़ा डिफरेंस आ चुका है। बट द थिंग इज कि बाजार का क्या इस पर वापस से कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, ये अपने आप में एक सवाल है। मैनेजमेंट पे फिर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, ये अपने आप में एक सवाल है। आज तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सारे शेयर्स रिकवर करते हुए देखने को मिले जो मिड कैप स्मॉल कैप से रिलेटेड है, तो यहाँ पर भी एक रिकवरी आई है। कल बाजार अगर फिर गिरता है मान लीजिए, या फिर कल से मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर में हमको सेलिंग देखने को मिलती है, तो क्या शेयर टिक पाएगा, वो आई थिंक अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इसलिए बॉटम फिशिंग अपने आप में थोड़ा सा यहाँ पर डेंजरस हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि देखिए शेयर ऐसे अब आपको रोज गिरता हुआ देखने को मिले, या फिर बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिले, या फिर बहुत बड़ी तेज़ी देखने को मिले। हो सकता है कि कंसोलिडेशन वाले पाथ में चले जाए, बट स्टिल वेट एंड वॉच करना चाहिए। बेटर वो है ताकि देखे तो सही कि कंपनी के तीसरे तिमाही के नतीजे किस प्रकार के आ रहे हैं, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट आगे क्या कहता है इन सब के बारे में आई थिंक बाजार देखेगा, तो अब देखते आगे होता क्या है। बाकी इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।